अगर इंद्रियों के विषय में सुख होता तो तीर्थंकर इतने ज़्यादा वैभव, एक चक्रवर्ती हमारे शांतिनाथ भगवान कामदेव की जिनकी काया थी, चक्रवर्ती का वैभव जिसको कहने में रिद्धिधारी भी समर्थ नहीं है, ऐसे वैभव के धारी शांतिनाथ भगवान काय को छोड़कर, काहे के लिए छोड़कर, इंद्रिय सुखों को छोड़कर और वीतरागता को अपनाते। तो उन्होंने यही अपनी दिव्य वाणी में यही कहा कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, अंततः दुख ही दुख है। चलते हैं आगे, पढ़ने का सब्जेक्ट है मन। मन के बारे में पढ़ेंगे। मन क्या चीज़ है? इंद्रियों के बाद आता है मन, जिसके द्वारा सुने देखे गए पदार्थों का स्मरण हो, शिक्षा ग्रहण हो, तर्क वितर्क हो, संकेत समझा जावे, वे मन होता है। विचार स्मरण आदि कार्यों में मन अन्य इंद्रियों की सहायता की अपेक्षा नहीं करता, जबकि मन की सहायता के बिना इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्ति नहीं करती हैं। यहाँ इंद्रियों और मन के बीच में हमको डिफरेंस समझना चाहिए। यानी इंद्रियां बिना मन के कार्य नहीं कर सकती, लेकिन मन बिना इंद्रियों के कार्य कर सकता है। अन्य इंद्रियों की भांति मन प्रत्यक्ष व व्यक्त नहीं है, अतः इसे इंद्रिय नहीं कहकर किंचित इंद्रिय कहते हैं। इसे नो इंद्रिय भी कहा जाता है। मन को नो इंद्रिय भी कहा जाता है, ईशत इंद्रिय भी कहते हैं, किंचित इंद्रिय भी कहते हैं। मन अनिंद्रिय और अंतःकरण एकार्थवाची है। चक्षु आदि इंद्रियों की भांति अपने विषय में निमित्त होने पर भी अप्रत्यक्ष और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मन को इंद्रिय न कहकर अनिंद्रिय या ईशत इंद्रिय कहा जाता है। मन अन्य इंद्रियों की भांति बाह्य में दिखाई नहीं देता है, अतः इसे अंतःकरण भी कहा जाता है। मन को क्या कहते हैं? अंतःकरण। मन के दो भेद हैं। पहला द्रव्य मन, जो हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के कमल के आकार वाला है। अंगोपान नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा मन के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल के स्कंद से होता है। वे अत्यंत सूक्ष्म व इंद्रिय अगोचर है। ये पुद्गल से रहित है, अतः अजीब है। पुद्गल से रचित है, अतः अजीब है। मनोवर्गणा का हम वर्णन पढ़ चुके हैं। दूसरा है भाव मन। मन संबंधी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोत्तम होने पर आत्मा के संकल्प विकल्पात्मक विचार तथा विचार व चिंतन आदि रूप की ज्ञान की विशेष अवस्था भाव मन है। ये चेतना युक्त है, अतः जीव है। भाव मन ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान जीव का गुण होने से इसका आत्मा में अंतर्भाव होता है। केवलीय के द्रव्य मन होता है, भाव मन नहीं होता। मन और आत्मा, द्रव्य मन पौद्गलिक है और भाव मन आत्म प्रदेशों में प्राप्त जानने की शक्ति रूप है, अर्थात जीव है। 1 से 4 इंद्रियों तक सभी जीवों में तथा कुछ पंचेंद्रिय अतीन्द्रिय जीवों में मन नहीं होता। इसका मतलब है कि पंचेंद्रिय और सैनी जीवों में ही मन होता है, किंतु उनके आत्मा होती है। मन नहीं होता, लेकिन उनके आत्मा होती है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के मन तो नहीं होता, और असैनी जीवों के भी मन नहीं होता, लेकिन सैनी और पंचेंद्रिय सैनी जीवों के मन होता है। अब आता है योग। योग क्या कह रहे हैं? मन वचन काय की क्रिया के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन हलन चलन को योग कहते हैं। मन वचन काय की क्रिया के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को, स्पंदन को योग कहते हैं। जिस प्रकार वायु के वेग से पानी में लहरें उठती हैं, इसी प्रकार सोचने बोलने आदि कोई भी क्रिया करने से हमारी आत्मा में हलन चलन होता है। मतलब यहाँ पर ये भी दिया गया है कि केवल बोलने से हलन चलन नहीं होता, सोचने से भी, हम कोई सोचते को विचार करते हैं, उससे भी हमारी आत्मा में हलन चलन होता है। वही योग कहलाता है। जब केवली भगवान का मोक्ष जाने का समय आता है,
तो वो योग को भी निरोध कर देते हैं। यानी सोचना समझना सब कुछ शांत बिल्कुल। कि धन्य तेरस जो बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि महावीर स्वामी ने उस दिन से इतने योग को भी रोक दिया, यानी कि सोचना भी बंद बिल्कुल। इस हलन चलन से कर्म बढ़गणाएँ और नौ कर्म बढ़गणाएँ आत्मा के बंध को प्राप्त होती हैं। यानी हमने जो सोचा, जो हमने क्रिया की, वो योग के द्वारा की और उसके द्वारा जो कर्म का आश्रय हुआ वो हमारी आत्मा के साथ कर्म बंध में बंद हो गया। ओरिजिनली जो भारत की इंडियन पेनल कोड की धाराएं हैं उसमें सोचने में कोई दंड नहीं होता, लेकिन इंडियन पेनल कोड जो जैन धर्म का है उसमें सोचने में भी दंड भी होता है और पुण्य भी होता है, दोनों ही बात होती है। हमारा जो जैन धर्म का इंडियन पेनल कोड है उसमें आप सोचोगे तो भी बंद है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा बंद है, बुरा सोचोगे तो बुरा बंद है। लेकिन इंडियन पेनल कोड में सोचने पे कोई भी दंड नहीं है जब तक आपका इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन होने के बाद जब तक आपकी कोई क्रिया नहीं है। जैसे आप किसी व्यक्ति का मर्डर करने जा रहे हैं, आपने सोच लिया कि मैं फलाने व्यक्ति का मुझे मर्डर करना है और आपने अपने घर में हथियार जमा कर लिए। अब आप पुलिस का छापा पड़ गया तो आप पकड़े गए, तो वो इंटेंशन यदि क्लियर हो गई तो वो आपको वहाँ पर दंड मिलेगा। धारा मारने की कोशिश धारा 307 वो तो लगनी, लेकिन वहाँ पकड़े जाने पर। लेकिन जैन धर्म में तो प्रतिपल चारों दिशाओं में, कल माता जी ने बताया ना 8 कैमरे लगे हुए हैं, वो 8 कैमरे 147 कर्म की प्रकृतियाँ धड़ाधड़ चिपकती जा रही हैं फेविकॉल की तरह, घट दिख नहीं रही हैं। कर्म के आश्रव हो रहे हैं, धनाधन जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी मन में हमारा सोचना विचारना चल रहा है, जैसा सोचना विचारना चल रहा है वैसे ही कर्म के शुभ अशुभ आश्रव होते जा रहे हैं। लगातार हम महसूस नहीं कर रहे, हमें महसूस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक भी क्रिया, एक भी हमारा शुभ अशुभ का भाव प्रतिपल हमें हमारे कर्मों का आश्रव निरंतर कर रहा है, निरंतर। जैसे समुद्र में या नदी में कोई डूबा हुआ बक्सा, उसमें छेद हों चारों तरफ से और उसमें पानी आवे, ऐसे इस तरह से कर्म का चारों तरफ से आश्रव होता है। जैसे हमने भाव किए, जैसे सोचा विचार किया, अच्छा सोचा तो शुभ कर्म आए और गलत सोचा तो अशुभ कर्म आए, धड़ाधड़ चल रहा है प्रतिपल। एक क्षण के लिए भी आश्रव का बंध नहीं है, बंध का रोग नहीं है, प्रतिपल हो रहा है। इसलिए कसाय रखो तो मंद रखो। कसाय कौन कौन सी बताई थी शिखरचंद जी? कितनी कथाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी बताओ? भूल जाते हो, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। 2 चीज़ कभी मत भूलना, एक तो कथा है और एक मिथ्यात्व। करते नहीं ना कथा? नहीं, ये 2 चीज़, क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, इन 2 वस्तुओं को कभी जीवन में भूलना नहीं, प्रतिपल चिंतन करते रहना, क्योंकि इनसे ही सारी नैया डूबनी है और इनसे ही सारी नैया पार लगनी है। तो कर्म योग होने से कम और अधिक योग होने से अधिक कार्याण वर्गणाओं का ग्रहण होता है। अब यहाँ पर आ गया ना, कम योग होने से कम और अधिक योग होने से अधिक कार्याण वर्गणाओं का ग्रहण होता है। इसका मतलब समझ गए? नहीं समझे? कम योग यानी कम सोचना, जरूरत से ज़्यादा फालतू का सोचना, फालतू का बोलना। कुछ लोगों में आदत होती है कि 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकते, अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। कहाँ गए हो? तो उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे एक एक वाणी से एक एक कर्म नहीं, हजारों हजारों कर्म का आश्रव हो रहा है एक एक वाणी से। और कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप घर पे बोल रहे हैं, सड़क पे बोल रहे हैं, मंदिर में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, उसकी डेंसिटी फिर और बढ़ जाती है। पाटनी जी सुन रहे हो? हाँ, कहाँ बोल रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ सोच रहे हो, इस पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए जब मंदिर में आए तो बिल्कुल सारे की सारे
जो सोच है उसको एक उठा कर रखते हैं, केवल दर्शन करें शांतिनाथ भगवान का और उनका गुणानुवाद करें, इसके अलावा कोई बातें नहीं करें। मंदिर में आके सब सारी बातें हो जाती हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि अपना तो गया और जितनों को सुनाया उनका भी गया। अपनी तो डूबी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, और तुम्हें कसाई याद नहीं होती। हम तो डूबेंगे, क्या था पूरा, क्या बोला, क्या बोला पूरा, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुमको भी ले। हाँ देखो, अब इन्हें कसाई याद नहीं हुई 4 महीने में। तो कम योग होने से कम और अधिक योग होने से अधिक कारवाण बढ़गणा, यानी अधिक कर्मों का बंध होता है। ग्रह कीड़गी बढ़गणाओं का कर्मों की मूल व उत्तर प्रकृतियों में सुमेध बंटवारा हो जाता है, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कर्मों का बंद करेंगे, शुभ अशुभ, और उसके अनुत्तर 147 प्रकृतियाँ बताई थी माता जी ने, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया, एक चीज़ सोच ली तो मात्र एक बात सोचने से ही आपको 100 कर्मों का बंध एकदम हो जाएगा। आपने किस बारे में क्या सोचा, क्या बोला, क्या कहा, क्या क्रिया की, उसके एक स्टेप उठाने से एक कर्म का बंद हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है 100 कर्मों का ही बंद हो सकता है। इसलिए माता जी ने कल उदाहरण दिया था कि एक कर्म का उदय वर्षों वर्षों तक मिल सकता है। जैसे आम का पेड़ आपने आज बोया और 50 वर्षों तक फल देगा, ऐसे ही ये तो साता कर्म का उदय हुआ, ऐसे ही असाता कर्म का उदय होता है। आपने इस कर्म का बंद किया और 50 सालों तक प्रतिफल आप भोगते रहे, दोनों हैं। ये मत सोचना क्या मीठा मीठा खाने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जैसा सोचा जैसा किया, जो बोएगा वही पाएगा। और तेरा किया सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कम योग होने से कम और अधिक योग होने से अधिक कारवाण वर्गणाओं का ग्रहण होता है। ग्रहण की गई वर्गणाओं का कर्मों की मूल व उत्तर प्रकृतियों में स्वमेव बंटवारा हो जाता है। वहाँ का जो मंत्रालय है, कर्म का मंत्रालय, वहाँ भी सब मंत्रालय बटे हुए हैं अलग अलग। उन्होंने कहा तुम गृह मंत्रालय ये वाला कर्म लो, वित्त मंत्रालय, वो ऑटोमेटिक सब डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उनका सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है कि सब एक सूचना डाली और सब सारे डिपार्टमेंट अपने आप चली जाती है। दिक्कत नहीं आ सकती, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई वायरस नहीं है वहाँ पर, कोई लाइट जाने का कोई झंझट नहीं है। जैसे भोजन के पेट में जाने पर उसका बंटवारा रक्त, मांस, मज्जा आदि में स्वमेव हो जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। आपने केवल रोटी खाई, सब्जी खाई, उससे क्या मिला, विटामिन ए मिली, विटामिन बी मिली, विटामिन सी मिली, कैल्शियम मिला, पोटेशियम मिला, सोडियम मिला, और खाया था तुमने रोटी और मिला तुम्हें 50 चीज़ें। तो ऐसे ही एक कर्म का बंद करने पर 50-50 प्रकृतियों का बंद हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब भेद बताए गए योग के कई प्रकार के भेद किए जाते हैं। प्रथम प्रकार से 2 प्रकार के भेद हैं, भाव योग और द्रव्य योग। जो कर्म नौकर्म के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। द्रव्य योग मन वचन काय की क्रिया के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है वो द्रव्य योग कहलाता है। यद्यपि भाव योग एक प्रकार का होता है, फिर भी निमित्त की अपेक्षा से इसके 3 भेद और 15 उपभेद हैं, जो निम्न प्रकार हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। जब आत्मा का प्रयत्न मन की ओर झुकता है, उसमें मन निमित्त हो जाने से उसे मनोयोग कहते हैं। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन मनोयोग, जब वचन की ओर ज़्यादा झुकता है तो ऐसे ही इसके भी 4: सत्य वचन, असत्य वचन, उभय, अनुभय। काय, औदारिक काय, औदारिक मिश्र काय, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक का मिश्र काय योग और कारवाण काय योग। एक इंद्रिय जीवों की केवल काय योग होता है। 2 इंद्रिय जीवों से असंगीय पंचेंद्रिय जीवों के काय वचन योग दोनों होते हैं, और संगी पंचेंद्रिय के तीनों योग यानी मन वचन काय तीनों होते हैं। अयोग केवली के कोई योग नहीं होता। हमें लगता है ऐसा है कि तीनों योग एक साथ होते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। एक समय में एक ही योग लगता है, योग प्रत्येक समय होता रहता है। तीनों योगों
कि काय योग स्थूल योग है, इसमें सूक्ष्म वचन योग है, उसमें सूक्ष्म मनोयोग है। तीनों शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के हैं। जैसे हमारा मन का योग लग रहा है तो उस समय वचन नहीं निकलते, लेकिन जिस समय मुंह से वचन निकलते हैं तो मन नहीं चलता। जब भी तो कहते हैं कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो। इसलिए एक बार में एक ही योग चलेगा, और जब काय का योग चलेगा तो मन विक्षिप्त रहेगा। तो शुभ योग और अशुभ योग, जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वो शुभ योग होता है, जैसे पंचब्रह्मेष्टि की पूजा, स्वाध्याय आदि। अशुभ योग जो अशुभ परिणामों से होता है, ईर्ष्या करना, असत्य मारने का विचार करना, ये सब पाप आश्रम का योग बनते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, तो वाणी मत करो सदा दे दूरो। ये जिन वाणी भारती तो जब बोले न जो तेरी करना वाले का दया धर्म पाल बड़ी जिन वाणी माता की।